वेलकम बच्चों। अगर प्रतिबिंब के बारे में बात की जाए तो प्रतिबिंब की परिभाषा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है। दर्पण है, कोई भी दर्पण, अभी तो समतल दर्पण के बारे में थोड़ा क्लू लिए हैं। कोई भी दर्पण है, उससे अगर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर दो बात होगा, जिस बिंदु पर मिलती है मतलब रियल है, रियल हीरो, रियल मतलब वास्तविक है, वास्तविक। अब मिलती हुई प्रतिबिंब होता है मतलब इमेजिनरी है, ये काल्पनिक है, काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा पर्यायवाची शब्द आभासी। यहाँ पे इसका मतलब है प्रतिबिंब के परिभाषा से ही दो पता चल गया। जो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसको पहला बात की जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज भी कह सकते हो तुम लोग, प्रतिबिंब। और जो मिलती हुई प्रतीत होते हैं उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये दो आप लोगों को जानकारी मिल गई। जो प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अगर परिभाषा लिखना होगा तो यहाँ से लिख लीजिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर दूसरा परिभाषा काल्पनिक प्रतिबिंब की बात की जाए तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो एक ही परिभाषा से तीन परिभाषा यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर बात की जाए तो प्रतिबिंब बनता है, अभी बात कीजिए दर्पण का। तो दर्पण में अभी पढ़े हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण की बात की जाए तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। वो जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता क्या है? चलो सब अपने अपने घर में जाओ और ये वाला छोटा वाला ऐना जो होता है जिसमें तू लोग मुंह देखता है और कंघी रखता है, छोटा छोटा वाला जो रहता है अपने हाथ में ले लो और पढ़ाई चालू करो। और पहला बात बताते हैं, इसकी विशेषता भी होगी। विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता भी होगी। एक चीज गौर करना, ये दर्पण जो है ना तुम्हारे हाथ में, गौर करो तो तुम्हारा मुंह का जो प्रतिबिंब है वो पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दर्पण के पीछे पकड़ाएगा नहीं, हाथ ऐसे देगा तो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ाएगा पीछे, हाथ ऐसे देगा तो पीछे से तुम्हारा हाथ मुंह नाक कुछ नहीं पकड़ाएगा। लेकिन दर्पण के पीछे, दर्पण के अंदर बनता है कि नहीं? तो हाँ, दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। पहला पॉइंट हो गया, दर्पण के प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दूसरा चीज गौर करो तो तुम्हारा नाक इतना बड़ा है, इतना उठा हुआ, उस आईना में भी देखो, उस आईना में भी, उस दर्पण में भी उतना ही उठा, मतलब वस्तु के आकार की समान। नहीं तो पेन ले लो, उतना ही बड़ा पेन तुमको आईना में दिखाई देगा। तो दूसरा पॉइंट होगा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार होता है। तो दूसरा पॉइंट ये भी होगा विशेषता। अगर तीसरी विशेषता की बात की जाए तो तीसरी विशेषता देख, अगर तू खड़ा है तो आईना में भी खड़ा रहेगा, तो अगर तिरछा है तो आईना में भी तिरछा रहेगा। और चौथा बात, अगर तू खाना खाने या मुंह में हाथ रख, ऐसे करके खाने के स्टैंड में ऐसे रख। अरे तू लेफ्टी हो गया, लेटरा कहीं का, बाएं हाथ से खाता है, मारेंगे नहीं के तमाचा। बाएं हाथ से खा, अब बाएं हाथ से खा करके चेक कर, तब पता चलेगा जो हम सही तरीका से खा रहे दाएं हाथ से। तो यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल, हॉरिजॉन्टल नहीं, लेटरल मतलब पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक परिवर्तन हो जाता है, विस्थापन नहीं, पार्श्विक परिवर्तन हो जाता है। दर्पण में पार्श्विक परिवर्तन हो जाता है, लेटरल। ये पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग गौर कीजिएगा, ये कोई रियल इमेज नहीं बन रही है, यहाँ पे कोई रियल इमेज नहीं बन रही है। नहीं तो आप लोग गौर कीजिएगा, कभी कभी थिएटर गए हैं, थिएटर, सिनेमा हॉल नहीं गए हैं तो गांव में पर्दा देखने के लिए तो आप लोग जाते रहिएगा। दुर्गा पूजा में भी चला था,
अब बगल में विश्वकर्मा पूजा हुआ था, उसमें भी चला था पर्दा। तो पर्दा में देखते होइएगा जो उसमें से लाइट से निकलता रहता है, पर्दा पे पड़ता है और पर्दा पे चलने लगता है। यही नियम सब, ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना, यही नियम सब पालन करते हुए वहां पे जाता है, लाइट फॉक्सिंग देता है, वहां पे दिखाई देता है। तो समतल दर्पण में आप मुंह देख रहे हैं और समतल दर्पण से आप प्राप्त करना चाहेंगे, पर्दा सामने में रख देंगे, सामने में पर्दा रख देंगे, वहां पे प्राप्त करना चाहेंगे, उसका प्रकाश तो नहीं प्राप्त होगा। कहाँ से प्राप्त होगा पता है? गोला वाला रहता है बलिया, लोहा या पित्तल उतल का, उस पर जब प्रकाश आएगा ना तो गोलीय दर्पण बन जाता है। अब वहां पर जो सूर्य की रोशनी आती रहती है तो आप लोग कितनों का आंख उख चमकाते होते देखिएगा, चमकाते कि नहीं चमकाते हैं? वैसा होता है। नहीं तो किसी का वाच उच रहता है, होता है, उस सबसे आप लोग भी प्रयोग करके पता कर लीजिएगा। आप लोग को नहीं पता होगा, कहीं पर भी पढ़ते हुएगा, लेकिन ये पता नहीं होगा क्या क्या उपयोग हो पाता है, कैसे करते हैं दर्पण का, दर्पण से कैसे पता चलता है। तो समतल दर्पण से आप, समतल दर्पण में देखने के बाद आपके मुंह का या टॉर्च बारिएगा तो कहीं पे पर्दा पे जाएगा प्रकाश, नहीं न जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। अगला है, आप देखिएगा जो आईना में अगर नजदीक ले गए हाथ को तो नजदीक आएगा हाथ, दूर ले जाएंगे तो दूर जाएगा। जितना दूर वस्तु रहेगा उतना दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये बात हुई, जितनी दूर वस्तु उतनी दूर प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो ये 6-7 विशेषताएं थी समतल दर्पण की। समतल दर्पण पे बात, समतल दर्पण से जानने के बाद आप लोगों को बात की जाए तो ये समतल तो सीधा दर्पण हो गया, सीधा प्लेन, जिसका एक तरफ स्थित किया हुआ रहता है, दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर थोड़ा वक्र की ओर जाए, वक्र, गोला, टेढ़ा मेढ़ा, उससे परावर्तन करा कर देखें तब क्या होगा। उसके लिए आप लोग को अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगी गोलीय दर्पण। हाँ, वो गोला कुत्ता नहीं, गोला गोला नहीं बोलना, गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण किस प्रकार से आप लोगों को, किस प्रकार से आप लोगों को समझ में आएगी, उसके लिए एक अच्छा सा टेक्निक लेकर आया हूँ। दर्पण एक्चुअली में मिरर के लिए एक इंस्टाग्राम पे मेंशन भी किया गया, जो मिरर और लेंस पे वीडियो बनाई है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो एक दिन में उतना वीडियो नहीं बना पाता हूँ मैं, क्योंकि अकेले रहता हूँ। अगर स्टूडियो रूम में या क्लास रूम में जहाँ पे वीडियो बनाता, अगर कोई रहता मेरे साथ तो उतना कर पाते, लेकिन अकेले उतना मैनेजमेंट करने में परेशानी होती है और लाइट भी बराबर कट जाती है। उतना विकसित देश नहीं हुआ है जितना मोदी जी ने सपना दिखाए थे डिजिटल इंडिया, और नेटवर्क भी उतना मदद नहीं करता, तो उतना वीडियो भी आज अपलोड नहीं कर पाऊँगा जितना आप लोग सोचते हैं। तो उसके लिए भी नेट चाहिए, आप लोग तो कुछ देते नहीं हैं। अगर ऐसा मेंशन करते हैं तो फ़ोन पे पेटीएम कर दीजिए 100-200, जिससे MB उम्बी भरा लेंगे और आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे। तो आप लोग समझते ही हैं जो इस सब में खर्च लगता है। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से कोनो फी देते नहीं है। इधर इलाके में हम ऑफलाइन जो कोचिंग कराते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हाई फी लेते हैं, उसमें नो मर्सी है, मतलब सबसे ज़्यादा फी यहीं लेते हैं हम पढ़ाते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है। तो ये भी ऑफलाइन में जो मज़ा है उतना ऑफलाइन ऑनलाइन में है, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने वाले की ज़रूरत है। क्योंकि कितना बच्चा क्या करता है, ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल ले लेता है, वहाँ पे चला लेता है दूसरा सीरियल, क्रिकेट देखता है, फिल्म देखता है, या अभी टिक्की पे शॉर्ट या यूट्यूब पे शॉर्ट चला दिया तो कम से कम 150-200 वीडियो देखबे करेगा। शॉर्ट को अगर स्क्रॉल करना चालू किया ना, ऊपर जाएगा, रुकेगा नहीं। एक खत्म तो दूसरा शॉर्ट, दूसरा खत्म तो तीसरा शॉर्ट। ये काहे बर्बाद करते हो? तुम लोग बचपन में सुना होगा, बचपन से अब तक सुना होगा, कछुए और बताओ खरगोश की कहानी क्या था। कहानी कछुए और खरगोश की कहानी क्या था? जो कछुआ और खरगोश में रेस लगी
आज तुम लोग को 4 कहानी बताता हूँ। कछुआ और खरगोश में रेस लगी। रेस में ऐसी लगी रेस जो कछुआ धीरे धीरे चलती रही और खरगोश अपना रफ्तार पकड़ लिया तुरंत। अपना रफ्तार पकड़ने के बाद थोड़ा दूर जाने के बाद थक गया, समझा जो धीरे धीरे आता है आएगा। पीपल का पेड़ था, वहीं पे आराम करने लगा। आराम करने लगा तो इधर से कछुआ निकल गया। जहां तक पहुंचना था वहां कछुआ पहुंच गया। दूसरी बार क्या हुआ, जब कछुआ और खरगोश को फिर तो इस बार कछुआ सोचा जो धीरे धीरे हम जाते हैं, खरगोश वहां पे रुक गया था। खरगोश पक्का रुक गया होगा, हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। कछुआ भी थोड़ा आराम करने लगा। खरगोश पहुंच गया। खरगोश इस बार पहुंच गया। तीसरा बार क्या हुआ, एक नदी को क्रॉस करना था। रास्ते में नदी आया, ना पुल को क्रॉस करना था ना कुछ को, नदी को पार करके जाना था। नदी को पार करके जाना था तो खरगोश तो बड़ा रफ्तार में नदी तक के पास पहुंचा। नदी में तो खरगोश को तैरने नहीं आता। खरगोश और कछुआ दोनों दोस्त ही, दोनों दोस्त की कहानी है, समझ लो। कोई राम और श्याम है, मोहन और सोहन है, सीता और गीता है, सोनी और मोनी है, कोई भी है, कोई भी दोस्त हो सकता है। सुधा और अंजलि है, खुशबू या रीना है, कोई भी दोस्त हो सकता है। कीर्ति या मिंती, कोई भी दोस्त हो सकता है। कोई भी दोस्त है, दोस्त की कहानी है। जा रहा था वहां पे क्या करेगा, खरगोश को तैरने नहीं आता। क्या करेगा खरगोश, फिर कछुआ धीरे धीरे आया और पानी को आसानी से तैर कर पार कर लिया। फिर अगली बार रेस लगा। अगले बार रेस लगा तो दोनों ने एक दिमाग में उपाय सोचा, क्यों ना दोस्त, एक लक्ष्य है, ऐसा करेंगे, तू जीतता है तो मेरी बदनामी, या मैं जीतता हूं तो तेरी बदनामी। तुम्हारी बदनामी क्यों होती है, ऐसा करते हैं, ऐसा काम करेंगे, दोनों दोस्त एक ही साथ पहुंचेंगे। तो कैसे होगा दोस्त, तो ये जो जमीन पे जब चलते हो ना, जमीन पे जब चलते हो तब कछुआ को बोला जो मेरे शरीर पे बैठ जाओ। कछुआ बोला जब हम पानी में नदी को पार करेंगे ना तब तुम मेरे शरीर पे बैठ जाना। ऐसे करके दोनों पार करना चालू कर दिया। तो अगर दो दोस्त हो तो किसी को गिराने की कोशिश मत करो, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। अरे साथ चलो ना, साथ चलो। अगर मित्रता करनी है तो कछुए खरगोश की तरह करो। जो तुम लोगों को चौथी कहानी में पता चला, ये कहानी तुम लोग अभी तक नहीं सुना होगा, चौथी कहानी में पता चली जो कछुए और खरगोश में दोस्ती थी। पहले शर्त लगी, लेकिन फिर बाद में शर्त लगी, उसे किसे खुशी होती थी या किसे दुखी होती थी, जिसमें कभी किसी को ज़्यादा दुख सहना पड़ता था, कभी किसी को कम। बाद में क्या सोचा, जो कभी दुखी नहीं होगा, कोई अपने लोगों पर हंसेगा नहीं, जो कछुआ तेज चलता है या खरगोश तेज चलता है, कछुआ बेवकूफ़ है खरगोश बेवकूफ़ है, कोई नहीं कहेगा, इसलिए साथ चलेंगे। तो इसलिए जहाँ पे अगर दो मित्र हो, दो दोस्त हो, तो जहाँ पे प्रॉब्लम आए तो उसका हेल्प करो। जरूर तुमको, अभी नहीं तो कभी ना कभी जरूर उसका रिटर्न तुमको मिल जाएगा। इसलिए बता दिए कछुआ खरगोश तुम लोगों को ये समता दर्पण के बारे में। तो आगे कोशिश करते हैं जो गोली दर्पण का वीडियो कहाँ तक बन पाता है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे। इस कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।